तो ये वीडियो आइकॉन स्टार बिजनेस एप्लीकेशन के डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की फुल ट्रेनिंग वीडियो होने वाली है। तो अगर आप आइकॉन स्टार बिजनेस एप्लीकेशन के डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो ये वीडियो आपको सिखाएगी कि आपको इस एप्लीकेशन में काम कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आइकॉन स्टार बिजनेस एप्लीकेशन है, इसके अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी लेने पे रिचार्ज का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो अगर आपको सिर्फ रिचार्ज करना है तो उसके लिए आपके पास एक रिटेलर आईडी होना जरूरी है, जो कि आप खुद से भी बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं वो सारा कुछ डिटेल में मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, ये सिर्फ टीम बनाने के लिए होता है। यानी कि आप सिर्फ अपने से नीचे लोगों की टीम बना सकते हैं और जब आपके नीचे के लोग काम करेंगे तो आपको उसमें से कमीशन मिलेगा। अभी कमीशन डिटेल भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपको इस एप्लीकेशन से सिर्फ रिचार्ज करना है और उसके ऊपर कमीशन कमाना है तो आपको सिर्फ रिटेलर आईडी की ही जरूरत होगी। अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं तो आपको 3 महीनों के भीतर 20 एक्टिव रिटेलर्स का टीम बनाना होता है। और अगर आप इस एप्लीकेशन का मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं तो आपको 3 महीनों के भीतर 50 एक्टिव रिटेलर्स का टीम बनाना होता है। इसके अलावा अगर आप इसका सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं तो आपको 3 महीनों के भीतर 100 एक्टिव रिटेलर्स का टीम बनाना होता है। और अगर आपको इन तीनों आईडी में से कोई भी आईडी लेना है तो स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके इस एप्लीकेशन की कोई भी आईडी ले सकते हैं। अब आइकॉन स्टार बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को कितना कितना कमीशन मिलता है वो मैं आपको डिटेल में एक बार बता देता हूँ। तो देखो, जिसके पास इस एप्लीकेशन का रिटेलर आईडी है उसको 3.4% का कमीशन मिलता है सभी तरह के रिचार्जेस पे, चाहे वो मोबाइल रिचार्ज हो चाहे वो डीटीएच रिचार्ज हो। और अगर आपके पास इसका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है तो आपको 3.9% का कमीशन मिलता है। वहीं पे अगर आपके पास इसका मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है तो आपको 4.15% का कमीशन मिलता है। और अगर आपके पास इसका सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है तो आपको 4.3% का कमीशन मिलता है। अब एक चीज मैं आपको और समझा दूं कि जैसे आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर का टोटल कमीशन 3.9% होता है और जब इसका रिटेलर एड मनी करता है तो उसका 3.4% उसको चला जाता है। अब जो बीच का कमीशन 0.5% बचता है ये डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन होता है। इसी तरह से मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को भी कमीशन मिलता है। और यदि रिटेलर अपने डिस्ट्रीब्यूटर से एड मनी कराता है तो रिटेलर का कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को ही देना होता है। ये इस एप्लीकेशन का मेन इंटरफेस है, यानी कि मेन पेज है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर में आपको रिचार्ज का ऑप्शन नहीं मिलता है, बाकी सारे मेन ऑप्शन आपको सामने ही मिल जाते हैं। और ये जो साइड में 3 लाइन है यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इनमें अगर आप अदर्स में जाएंगे तो यहाँ पे कमीशन लिखा हुआ है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे और इसमें किसी भी तरह के कमीशन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कमीशन 0 दिखाता है। तो इससे आपको ये नहीं सोचना है कि इसके अंदर कमीशन नहीं मिलता है, क्योंकि जब भी आप इसके अंदर बैलेंस लोड करते हैं तो बैलेंस लोड करते टाइम ही आपको पूरा कमीशन मिल जाता है। जैसे कि अगर किसी रिटेलर को 3.4% का कमीशन मिलना है तो अगर वो 1000 रुपए ऐड करता है तो 1034 रुपए उसके अकाउंट में ऐड होंगे। मतलब कि पूरा कमीशन उसको बैलेंस ऐड करते टाइम ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि जब आप रिचार्ज करेंगे या आप किसी को बैलेंस ट्रांसफर करेंगे तब आपको कमीशन मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को जो भी कमीशन मिलता है उस कमीशन का उपयोग अपना एक रिटेलर आईडी बनाकर उसमें ट्रांसफर करके रिचार्ज कर सकते हैं या फिर अपने किसी रिटेलर को ट्रांसफर करके उससे कैश ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आप रिटेलर कैसे बना सकते हैं, यानी कि किसी भी रिटेलर को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सारे जरूरी फीचर्स आपको इस ऑप्शन में मिल जाएंगे जहां पे लिखा है पैनल। इस पे आप टच करेंगे तो यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपको किसी को रिटेलर आईडी देना है तो सबसे ऊपर यहाँ पे ऐड यूजर पे आपको टच करना है। यहाँ पे सेलेक्ट यूजर टाइप में आप जाएंगे। मैंने इसमें जो आईडी ओपन कर रखी है ये सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी है, इसलिए इसके नीचे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर तीनों दिखा रहा है। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी आईडी है। तो मान लीजिए आपको कोई रिटेलर ऐड करना है तो यहाँ मैं रिटेलर पे टिक करूंगा। इसके बाद यहाँ यूजर आईडी के जगह पे आप उस यूजर का मोबाइल नंबर डाल देना। इसके बाद यहाँ पे आपको नेम लिखना है, फिर से यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे लिख देना है आपको एड्रेस। एड्रेस में आपको उस आदमी का टाउन, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वगैरह डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको उसका ईमेल आईडी डाल देना है और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया होगा उस पे उस रिटेलर का आईडी और पासवर्ड चला जाएगा मैसेज के थ्रू। तो इस तरह से आप रिटेलर को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो मैंने आईडी ओपन की हुई है ये एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर पैनल है, तो इसके नीचे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर तीनों आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपने रिटेलर्स का लिस्ट देखना चाहते हैं कि आपने कौन कौन से रिटेलर्स अपने नीचे ऐड किए हैं तो इस रिटेलर लिस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सारे रिटेलर आपको दिख जाएंगे जिनको आपने ऐड किया हुआ है। अगर आपको किसी को बैलेंस ट्रांसफर करना हुआ तो ये जो फंड ट्रांसफर लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ क्रेडिट पे टिक रहने देंगे, मेन पे टिक रहने देंगे, पेमेंट मोड को हम यहाँ कैश कर देंगे। इसके बाद आप कितना अमाउंट भेजना चाहते हैं और कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ
हुआ है वो टाइप करके इसके बाद पेमेंट इन्फो के जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं और उसके बाद जब आप क्रेडिट बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो जो अमाउंट यहाँ पे आपने डाला है वो उस रिटेलर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और यहीं पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है फॉरगेट का। मान लीजिए आपका कोई रिटेलर पासवर्ड भूल गया तो जैसे ही आप यहाँ फॉरगेट पे क्लिक करेंगे आपके सामने आर यू श्योर का ऐसा एक पॉपअप आएगा। यहाँ पे जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो उस रिटेलर के पास उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे रिकवरी पासवर्ड चला जाएगा, जिस पासवर्ड को एंटर करके वो फिर से अपना एप्लीकेशन लॉगिन कर सकता है और फिर बाद में अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकता है। अब मैं बैक आता हूँ और आपको इसके कुछ और फीचर्स बता देता हूँ। बाकी की चीजें देखने के लिए आपको यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाना है आपको बैलेंस एंड रिपोर्ट्स में। यहाँ पे सबसे ऊपर ही आपको ऑप्शन मिलेगा चेक बैलेंस का। इस पे जब आप टच करेंगे तो यहाँ पे आपका मेन बैलेंस और DMR बैलेंस दोनों शो हो जाएगा। इसके अलावा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मेन बैलेंस ट्रांसफर रिपोर्ट। इस पे क्लिक करके आप डेट वाइज अपना मेन बैलेंस ट्रांसफर रिपोर्ट और कमीशन रिपोर्ट दोनों देख सकते हैं। इसके अलावा इस DMR ट्रांसफर रिपोर्ट्स पे क्लिक करके आप DMR बैलेंस ट्रांसफर और कमीशन का रिपोर्ट देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आपने सेल किया है पूरे दिन का उसको देखने के लिए स्क्रॉल करके जाना है सबसे नीचे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टुडे सेल रिपोर्ट का। इस पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको आपका सेल रिपोर्ट दिख जाएगा कि मतलब आपने कितना बैलेंस वगैरह ट्रांसफर किया है और आपने कितना कमीशन कमाया है, वो सारा कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। आप चाहे तो ये डेट चेंज करके और डेट वाइज भी अपना रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा और थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिख जाएगा रिचार्ज रिपोर्ट्स का। इस पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद डेट सेलेक्ट करके सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके नीचे जो भी रिटेलर्स वगैरह हैं और उन्होंने जो भी एड मनी करके रिचार्जेस किए हैं और उन पे जो आपको कमीशन मिला होगा वो सारा कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस एप्लीकेशन में अगर आप काम कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो इसका हेल्पलाइन नंबर भी है। उसके लिए आपको यहाँ कॉन्टेक्ट अस के ऑप्शन पे टच करना है। यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन है कॉल टू केयर, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके फोन का डायलर ओपन हो जाएगा और वहां पे आपको एक नंबर दिखाएगा जिसको डायल करके आप डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। और ये जो दूसरा ऑप्शन है व्हाट्सएप चैट, इस पे जैसे ही आप टच करेंगे तो आपके फोन का व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और वहां पे आपको एक नंबर दिखेगा जिसपे चैट करके आप अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। एक बार मैं फिर से बैक आता हूँ और आपको एक और काम की चीज दिखा देता हूँ। ये जो 3 लाइन है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा सर्टिफिकेट का। इस पे जब आप टच करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट शो हो जाएगा जिसे आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो आइकॉन स्टार बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो भी जरूरी चीजें थी वो सारा कुछ मैंने समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका अपडेट आपको मिल जाए।